हर हर महादेव की जय, मैया भवानी की जय। तो दोस्तों, मैं एक कथा सुनाने जा रही है आप लोगों को। तो एक पंडित जी थे, तो अपने भगवान पर बहुत विश्वास रखते थे। भोले बाबा का भक्त थे वो, और कहीं भी जाते थे तो भोले बाबा को पूरा सौंप देते थे और उनको दर्शन करके जाते थे जजमान का। और जजमान का करते थे, शादी ब्याह कराते थे, पूजा पाठ करते थे। तो उनका घर ठीक से चलता नहीं था, कम पैसा मिलता था। तो पंडिताइन बोली, ये पंडित जी, बहुत कम पैसा मिलता है जजमानका में और घर चलता नहीं है। तो पंडित जी बोले कि ठीक है, अभी हम कम पढ़े लिखे हैं तो जजमानका चलाते हैं तो कम पैसा मिलता है, हम काशी जाएंगे पढ़ने, तो आएंगे पढ़ के तो ज़्यादा पैसा हमको मिलेगा। तो पंडिताइन बोली ठीक है। तो पंडित जी बोले, सतुआ चूड़ा और तैयारी कर दो और लिट्टी बना दो, पुआ पूड़ी बना दो, हम जाएंगे काशी पढ़ने। पंडिताइन सब तैयारी कर दी। अब सवेरे सवेरे पंडित जी जाएंगे काशी, तो सब ले लिए, मोटी रोटी बांध लिए, चल दिए। अब ऐसे घूम रहे हैं, कहीं 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 कुटमाइती में घूम रहे हैं, रिश्तेदारी में ऐसे घूम घाम के, कोई कोई मंदिर में घूम रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं भगवान का करके लौट आए। 2-3 दिन के बाद लौट आए तो शाम के टाइम था। तो पंडिताइन रोटी बना रही थी, तो सोची पंडित जी तो चले गए काशी पढ़ने, एक बच्चा था उनका, एक अपने थी। तो 3 गो रोटी बनाई, 2 रोटी हम खाएंगे, 1 रोटी मेरा बच्चा खाएगा। तो उनका भीत का घर था, भीत माने माटी का घर, तो उसमें एक ठो छेदा था। तो पंडित जी शाम को आए तो सोचे कि देखे वही छेदा में है कि पंडिताइन क्या कर रही है। वो तो काशी पढ़ने नहीं गए थे, तो वही छेदा में देख रहे हैं। तो पंडिताइन रोटी गिन रही है, 1 2 3, 1 बउआ खाएगा, 2 हम खाएंगे। पंडित जी देख लिए कि 3 गो रोटी बनाई है। फिर देख के फिर जो है सामने दरवाज़ा से आके प्रवेश किया। तब पंडिताइन बोली कि आ गए काशी से पढ़ के। तो हाँ, हम काशी से पढ़ के आ गए। तो हाथ पांव धोइए, खाना खा लीजिए। तो बोले ठीक है, क्या बनाई है? तो रोटी बनाए है, खा लीजिए। तो पंडित जी बोले 3 गो तो रोटी बनाई है तो हम क्या खाएंगे, तुम क्या खाइए, बच्चा क्या खाएगा? पंडिताइन बोली आपको कैसे पता चला कि हम 3 गो रोटी बनाए हैं? तो हम काशी से पढ़ के आ रहे हैं ना, इसलिए हमको सब कुछ पता है। पंडिताइन बोली वाह, बहुत ज्ञान लेके पंडित जी आए। ऐसे जो है रात को 1 रोटी अपने खाई, 1 रोटी पंडित जी खाया, 1 रोटी बच्चा खाया, सो गए वो लोग। सवेरे सवेरे पहले के लोग तो पानी भरने जाते थे ना कुआं पर, सुबह सुबह भोर भोर को पानी भरने गई पंडिताइन। एक तो धोबी का गधा भूला गया था, तो खोज रहा घूम घूम के। तो पंडिताइन बोली अरे क्या खोज रहे हो? तो बोला कि पंडिताइन हमारा गधा भूला गया है। बोले अरे जाओ ना, मेरा पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं, वही बता देंगे, सब कुछ जानते हैं। तो धोबी सवेरे सवेरे पहुंच गया, बोले पंडित जी हमारा गधा भूला गया है, थोड़ा शगुन कर दीजिए। पंडित जी बोला कौन बताया? तो आपका पंडिताइन बताई है। पंडित जी तो फेर में पड़ गए, बोलने कि ये बाबा, ये तो औरत मेरे को बहुत फेर में डाल दी। पंडित जी भगवान को सुमिरे, जो भगवान पर भरोसा करते थे, भोलेनाथ को बोले हे भोलेनाथ मेरा इज्जत बचा दो। बस पंडित जी जो है मन में अपना विचार के बोले जाओ, तुम्हारा गधा जो है जंगल में बैठा है, जाओ खोजो। तब वो खोजते खोजते धोबी गया, देख रहा सच में गधा बैठा है। गधा उसको मिल गया तो उसको भी एक विश्वास हो गया कि पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं। उसके बाद में एक तो बनिया था, वो बनिया का घोड़ा भुला गया। तो घूम रहा तो धोबी से मुलाकात हुआ। तो धोबी बोला क्या खोज रहे हैं साहूकार? तो बोला कि मेरा घोड़ा भुला गया। तो बोला जाइए पंडित जी के पास, वो पंडित जी काशी से पढ़ के आए हैं, वही बताएंगे कि कहाँ है, वो शगुन कर देंगे। अब वो तो बनिया चल गया पंडित जी के यहाँ।
अब बनिया बोला कि पंडित जी मेरा घोड़ा भुला गया है और मिल नहीं रहा 2 दिन से, थोड़ा शगुन कर दीजिए। पंडित जी बोला बहुत मुश्किल की बात है, मन मन में सोचे, फिर भगवान को सुमिरन किए, हे भगवान मेरा इज्जत बचाओ। पंडित जी फिर मन में विचार कर रहे हैं, बोले कि रुको हम थोड़ा आ रहा घूम के, हम थोड़ा उधर से। पंडित जी गए, इधर उधर खोजे, देख रहे तो भूसौल का पीछे घोड़वा चर रहा था। देखे तो आके बोल रहे हैं कि अरे भाई यहाँ शगुन कर दे रहे हैं। शगुन करते करते बोले जाओ, भूसौली है ना, भूसा उसा रखता है, उसके पीछे तुम्हारा घोड़ा चल रहा, जाओ। बनिया गया, अब तक घोड़ा मिल गया, तब तो और विश्वास हो गया बनिया को भी, धोबी को भी, पंडिताइन को भी, सबको विश्वास हो गया। तब का हुआ, एगो राजा का बेटी का एकावली का हार चोरी हो गया। चारों तरफ हाहाकार मच गया, कौन चोरी किया, कौन चोरी किया। तब जो है सो वही जो बनिया था व्यापार करने गया, तो मंत्री से मिला। मंत्री बोला ये बात कि राजा का जो है सो बेटी का हार चोरी हो गया। तो वो बोला बनिया कि देखो भाई, जाओ हमारे गांव में पंडित जी हैं, वो काशी से पढ़ के आए हैं, वो बता देंगे कि कौन हार चोरी किया। अब तो राजा दरबार में बुलौआ आया, मंत्री आ गया पंडित जी को बुलाने। पंडित जी बोला बात क्या है, तो चलिए राजा साहब बुला रहे हैं। अब गए पंडित जी, तो वहाँ बैठाया गया। तो बोला कि आप शगुन करते हैं पंडित जी? तो हाँ हम शगुन करते हैं। अब बोले तो क्या बोले पंडित जी, शगुन करते हैं। तो मेरा बेटी का हार चोरी हो गया है, उसका शगुन कीजिए, कौन लिया? तो पंडित जी बोले कि सुबह हम बताएंगे आपको, रात हो गया था, सुबह हम बताएंगे। तो रात को जब पंडित जी सोए तो चिंता में पड़ गए, बोल रहे हैं कि ये भगवान, ये भोलेनाथ, कैसे हार मिलेगा, हम तो बहुत फेर में पड़ गए, खुद हम झूठ बोले अब फेर में पड़ गए। तो रात को सो रहे हैं पंडित जी, तो बोल रहे हैं कि भिटिया फटन तन रोटिया गनन तन, गदा मिलन तन, छूटल घोड़ भूसौले ठाड़, आवरे निंदिया दे जो हार। अब नीनिया को बुला रहे थे, अपना नींद को। अब उसका नौकरानी का, राजा साहब का जो नौकरानी थी उसका नाम था नीनिया। अब वही चोरी की थी हार। अब नीनिया सुन रही है, बोली बाप रे बाप, पंडित तो सच्चे में बहुत ज्ञान है, ज्ञानी है या शगुन करता भी है, ये तो मेरे ही नाम बुला रहा, अब क्या होगा? अब कल तो राजा साहब मेरे को फांसी झोंक देंगे, अब क्या होगा, जान मरवा देंगे राजा साहब। अब वो डर का मारे क्या किया, हार लेके जो रसोई घर है उसका खिड़की पर धर दिया। अब सवेरे उठे पंडित जी और बोले, राजा साहब बुलाए, बोले कि चलो शगुन करो। बुलाए कि जाइए घर में खोजिए, आपका जो हार है वो घर में है कहीं। अंदाजी से बोल रहे हैं पंडित जी, खोजिए रूम सब में खोजिए, मिल जाएगा। जब खोज रहा, जब रानी खोज रही, देखा तो रसोई घर में रखा हुआ है, ज़्यादा करके नीनिया वहीं रहती थी, तो वहीं मिल गया हार। तब तो पक्का पंडित जी का ज्ञान, काशी के पढ़ाई पक्का। तब राजा साहब बोले एकदम ज्ञानी पंडित है आप, बोलिए क्या चाहिए आपको? तब पंडित जी बोले कि हम एक गरीब आदमी हैं, ब्राह्मण हैं, आप जो दान देना चाहते हैं दे दीजिए, क्योंकि जजमान क्या चलाते हैं तो हमको तो उतना पैसा नहीं मिलता। तो गए काशी से पढ़ के आए हैं हम, तो विद्वान हो गए, तो आपको जो देना है दे दीजिए, हम मांगेंगे नहीं। बस पंडित जी, राजा साहब क्या किए, पूरा धन दौलत सोना चांदी पंडिताइन के लिए, गहना गाटी पंडित जी के लिए, और पूरा सब दिन खाने का अनाज। बोले जब भी आपका घर में कमी होगा तभी भी हम भर देंगे आपका घर में। पंडित जी का किए, उस समय तो बहुत पुराना ज़माना की कहानी है, मेरे बाबा लोग बोलते थे। तो क्या हुआ कि वो बैलगाड़ी था ना पहले, तो बैलगाड़ी ले गए, सब लदवा उदवा के लेके पंडिताइन के पास आए। तब पंडिताइन बोल रही है कि देखिए पंडित जी, आप काशी नहीं जाते तो इतना संपत्ति हमको नहीं मिलता,
इतना ज्ञान आपको नहीं होता। आज मेरा घर भर गया, आपको और कुछ करने को ज़रूरत नहीं, न जजमन का करने का ज़रूरत है, न कुछ करने को ज़रूरत है। अब घर में बैठिए और सुख शांति से रहिए, और ये सब खाइए, और जब खाली होगा फिर राजा साहब भर देंगे मेरा घर, और कोई चीज़ का कमी नहीं है मेरा। तो ये है भगवान पर विश्वास। वो तो अंदाज़ा से भगवान पर भी विश्वास करते थे और सगुन करते थे, और पहले से भी उनको भगवान का पुजारी थे, पहले से उनका भोलेनाथ पर विश्वास था। तो भोलेनाथ पर विश्वास कीजिएगा, भगवान पर विश्वास कीजिएगा आप लोग, सब कुछ पूरा हो जाएगा। जो कमी है भी पूरा हो जाएगा, ज्ञान भी मिल जाएगा, सब कुछ अपने मिल जाएगा। बोलते हैं ना, जब भगवान देंगे तो छप्पर फाड़ के देंगे, तो वही पंडित जी को हुआ। तो जिस तरह पंडित जी को ज्ञान मिल गया और उनका घर भर गया, उसी तरफ सब भक्त लोगों का जो कमी है पूरा हो जाए और ज्ञान भी मिल जाए वैसा। तो भगवान पर भरोसा रखिए। हर हर महादेव की जय। ये कथा आप लोग को अच्छा लगेगा भाइयों बहनों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। ये कथा बहुत पुराना है, परंपरा का कथा है।